घना जंगल, सुबह का धुंधलका, पेड़ों पर बैठी चिड़ियों की फुसफुसाहट। लेकिन उस सुबह जंगल में एक अजीब सी बेचैनी थी। पीपल के पुराने पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठी थी पिन्नी चिड़िया। उसकी आंखें दूर आसमान की तरफ नहीं, बल्कि नीचे जमीन की ओर टिकी थी। उसके पंख कांप रहे थे। नीचे उसके छोटी सी घोंसले में उसका बच्चा गुग्गू चुपचाप बैठा था। आज गुग्गू की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। आज उसकी स्कूल में एडमिशन की कोशिश होने वाली थी। लेकिन सवाल ये था, क्या जंगल की एक साधारण चिड़िया का बच्चा महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाएगा, या फिर आज उसका सपना टूट जाएगा? पिन्नी कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसने जंगल की जिंदगी बहुत करीब से देखी थी। उसने देखा था कैसे पढ़े लिखे पक्षी शहरों में सम्मान पाते हैं, कैसे अनपढ़ पक्षियों को सिर्फ मजदूरी मिलती है, कैसे बाज, तोते और उल्लू के बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, और कैसे गरीब चिड़ियों के बच्चे बचपन से ही काम में लग जाते हैं। पिन्नी ने तभी ठान लिया था, मेरा गुग्गू घोंसलों में झाड़ू नहीं लगाएगा, मेरा बच्चा भी पढ़ेगा। जंगल के पास एक चमचमाता हुआ स्कूल था, स्काई विंग्स इंटरनेशनल स्कूल। शीशे जैसी दीवारें, सोने जैसे बोर्ड, गार्ड के रूप में तगड़े गिद्ध और प्रिंसिपल बाज सर। ये स्कूल सिर्फ अमीर पक्षियों के लिए था। पिन्नी अपने बच्चे को लेकर स्कूल पहुंची। गुग्गू ने पहली बार बड़ी बड़ी क्लासरूम, चमकदार यूनिफॉर्म, महंगे बैग देखे। उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन तभी बाज सर की भारी आवाज गूंजी, रुको रुको, कौन हो तुम? पिन्नी ने विनम्रता से कहा, सर, मैं अपने बच्चे गुग्गू का एडमिशन करवाना चाहती हूँ। बाज ने ऊपर से नीचे देखा। साधारण पंख, पुराना थैला, नंगे पैर बच्चा और हल्की सी हंसी। बाज ने कहा, एडमिशन तो हो सकता है, लेकिन पहले ये सुन लो, ब्रांडेड बैग, डिजाइनर यूनिफॉर्म, डिजिटल किताबें, टैबलेट, स्कूल बस फीस, म्यूजिक क्लास, स्विमिंग, इंग्लिश स्पीकिंग। फिर आखिर में बोला, और फीस साल की इतनी कि तुम्हारा पूरा घोंसला बिक जाए। आसपास खड़ी चिड़िया हंसने लगी। अरे ये तो मजाक बनने आई है, बाज ने व्यंग्य से कहा। देखो बहन, तुम्हारा बच्चा तो खेतों के स्कूल में ही ठीक रहेगा। यहाँ पढ़ने के लिए सिर्फ सपने नहीं, पैसे भी चाहिए। गुग्गू की आंखों में आंसू आ गए। पिन्नी का दिल कांप गया, लेकिन उसने सिर नहीं झुकाया। पिन्नी ने धीरे लेकिन मजबूती से कहा, सर, आज नहीं तो कल मेरा। बाज जोर से हंसा। चलो निकलो, सपने देखना बंद करो। संघर्ष की शुरुआत। उस रात पिन्नी सो नहीं पाई। उसने सोचा, अगर मेहनत से पंख खिस जाएं, तो क्या सपना सच नहीं हो सकता? अगले दिन से पिन्नी ने काम शुरू किया। सुबह खेतों में दाने चुने, दोपहर शहर की चिड़ियों के बच्चों को ट्यूशन दिया, शाम को कागज, लकड़ी, धागे इकट्ठे किए, रात को दिए की रोशनी में सिलाई की। उसके पंख टूटने लगे, लेकिन हौसला नहीं। गुग्गू की मेहनत। गुग्गू भी चुप नहीं बैठा। दूसरों से किताबें मांगी, पेड़ों के नीचे पढ़ा, खुद से इंग्लिश सीखी, हर दिन एक सवाल पूछा, माँ, मैं कब स्कूल जाऊंगा? समय बदला, महीने गुजरे। जंगल ने देखा एक चिड़िया को जो हार नहीं मानती। आखिर पिन्नी ने पैसे जोड़ लिए। दूसरा स्कूल, उससे भी बड़ा। इस बार पिन्नी पहुंची ग्लोबल स्काई एकेडमी। ये स्कूल बाज के स्कूल से भी बड़ा था। यहाँ का प्रिंसिपल था बूढ़ा उल्लू। उल्लू ने सिर्फ सवाल पूछा, बच्चा क्या जानता है? गुग्गू ने जवाब दिया। उल्लू मुस्कुराया, और एडमिशन मिल गया। इस बच्चे को फीस नहीं,
मौका चाहिए। गुग्गू का एडमिशन हो गया। कुछ साल बाद गुग्गू टॉपर बना। न्यूज़ फैली, बाज ने सुना, उसकी आंखें झुक गईं। गुग्गू ने मंच से कहा, अगर मेरी माँ ने हार मानी होती तो मैं यहाँ नहीं होता। पूरा जंगल ताली बजाने लगा। जहां पैसों से दरवाजे बंद हों, वहां मेहनत खिड़की खोल देती है। महंगे स्कूल नहीं, माँ की मेहनत बच्चे को बड़ा बनाती है। जो माँ हार नहीं मानती, उसका बच्चा दुनिया जीत लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।